नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल पार्ट नंबर फर्स्ट। आज आपको हम इस चैप्टर में बताएंगे भाई ट्राइंगल से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन, और इसके साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उसमें उसके बारे में हम लोग जानेंगे और सीखने की बेटे कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले से हमारी वीडियोस आपको रेगुलर वगैरह नहीं मिल पाई, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो अब से जो है आपको मैं मानता हूं कि पूरी आपको जो है रेगुलर वीडियोस आपको मिलेगी। तो अब अच्छे से अपने पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और नया चैप्टर हम लोग इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कोई भी चैप्टर को शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से रियल नंबर से शुरू करा था, तो मतलब ये नहीं है कि बस चैप्टर को बस पकड़ा हुआ बस शुरू कर दिया लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं असल में इस चैप्टर का मतलब क्या है या उस वर्ड का मतलब क्या है कि जो हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, अब जैसे इसमें ट्राइंगल्स लिखा हुआ है, तो भाई हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम असल में यही जान लें कि भाई जो चैप्टर का नाम है उसका क्या मतलब है कि नहीं। तो हम लोग अगर ये चीज सीख जाते हैं कि भाई सबसे पहले ट्राइंगल्स है, तो ट्राइंगल सीख जाए ट्राइंगल ही क्या होता है, तो थोड़ा हम लोग को बेसिक से समझ में आ जाता है कि हाँ अच्छा इस चैप्टर में ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक, तो भाई अब हम लोग इसमें बात करते हैं ट्राइंगल की। तो सबसे पहले मैंने एक पॉलीगन की डिफिनेशन लिखाई हुई है, क्योंकि जो है इससे जो है वो आपको बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि असल में ट्राइंगल्स वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो भाई अगर हम ज्योमेट्री में बात करें तो अब पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर। अब पॉलीगन इज अ क्लोज्ड और टू डायमेंशनल फिगर विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। कि भाई जो हमारा पॉलीगन होता है वो भाई एक क्लोज्ड फिगर होता है। तो आपको जैसे पता ही है पॉलीगन जो है वो क्या होता है बेटे, एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि टू डायमेंशनल होता है और वो कम से कम 3 साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, कम से कम मैंने बताया और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 साइड तो पॉलीगन में होनी चाहिए। अब जैसे कि अगर हम मान लीजिए ट्रायंगल ही बनाते हैं, तो ट्रायंगल बेटा क्या है, क्लोज्ड फिगर है जिसमें कम से कम 3 साइड्स हैं। तो भाई आप पॉलीगन क्या सीखेंगे कि इन ज्योमेट्री अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर एंड आल्सो अ टू डायमेंशनल फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो कि भाई क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है या टू डायमेंशनल फिगर होता है जो कि भाई मतलब स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है। अब भाई आप चाहें तो दूसरी डेफिनेशन इसकी निकाल सकते हैं कि प्लेन फिगर विद एट लीस्ट 3 साइड्स एंड एंगल्स, या ओवरऑल टिपिकली 5 और मोर की कम से कम भाई प्लेन फिगर में जो है कम से कम भाई 3 स्ट्रेट साइड्स होनी चाहिए और एंगल्स होनी चाहिए। ठीक है, वो कि मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूं। तो भाई आप ट्रायंगल आपकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, क्या ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर और अ पॉलीगन विच हैज 3 साइड्स। ठीक है, तो भाई ट्रायंगल में हमारे 3 साइड्स ही होती है, तो वो मैंने आपको जो पॉलीगन से रिलेटेड समझा दिया है। क्योंकि भाई ट्रायंगल में बात करें कि ट्रायंगल एक पॉलीगन ही तो होता है। ठीक है, लेकिन फिर आप पूछते हैं कि पॉलीगन क्या होता है, तो मैंने आपको पॉलीगन बता दिया, तो आपको ट्रायंगल समझ में आ गया है। ठीक है, सब कुछ बेटा बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जो ज्यादा पॉसिबल है वो मैं आपको बता देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भाई क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनकी शेप और साइज क्या होती है बेटे, बराबर होती है। ठीक है, शेप मतलब आकार और साइज मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोस फिगर्स व्हिच हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो भाई आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए कि टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, बच्चों को कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन रहती, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में दूर कर दूंगा। तो भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसे फिगर्स जिनका भाई मेरे शेप मतलब शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक, अच्छा अगर हम एग्जांपल की बात करें तो भाई जो हमारे एटीएम कार्ड्स आपने देखे होंगे बैंक के, जो एटीएम कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब उनकी शेप भी एक सेम होती है और साइज भी क्या होता है बेटे, सेम होता है। जब आप अपनी प्लेट्स वगैरह आपके घर पे देखी होंगी, इसमें आप खाना वगैरह खाते हैं, तो भाई जो हमारे प्लेट्स ऑफ सेम कंपनीज होती है वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। जब आप प्लेटें खरीदने जाते हैं कंपनीज की, या जब आप शादी में कहीं जाते हैं, तो आप जब खाना वगैरह वहां पे थोड़ा सा अरेंजमेंट होता है, तो वहां पे जो प्लेट्स आपकी होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, मतलब एक ही शेप की होती है और एक ही साइज की होती है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। ठीक, और भाई सर्किल्स ऑफ सेम रेडियाई यार क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। भाई सर्किल की अगर जो सेम जो रेडियाई होती है, कि मान लीजिए एक सर्किल हमने खींचा है, तो भाई उसकी रेडियस अगर हम लोग भाई सेम ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है बेटे, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट में हमने क्या सीखा एक बार फिर से, कि टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर
कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए भाई मेरे? एटीएम कार्ड्स ऑफ बैंक्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्लेट्स ऑफ सेम कंपनीज आर कॉन्ग्रुएंट एंड सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक। अब आता है सिमिलर फिगर्स में, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट को समझ गए हैं, और भाई अब हम बात करेंगे सिमिलर फिगर्स की। टू फिगर्स हैविंग सेम शेप, कि भाई ऐसे दो फिगर्स जिनकी शेप तो सेम हो लेकिन साइज सेम ना हो, तो वो हमारे क्या कराएंगे? सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट में उल्टा होता है, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। यही कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स से बस यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, लेकिन हमारे जो सिमिलर है उसमें सिर्फ शेप बेटा सेम होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई जो हमारी साइज हो वो क्या हो? सेम हो। तभी बेटा हम एक लाइन निकालते हैं, या फिर तभी हम लोग को पढ़ाया जाता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट या आर नेसेसरी नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो भाई हम लोग को ये बताया जाता है कि भाई सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सभी सिमिलर फिगर्स ये क्या होते हैं बेटे? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आपसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, टीचर से वगैरह आपसे पूछ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स में आप हमें अंतर बताएं, तो आप बहुत आराम से अंतर बता सकते हैं। ट्रायंगल्स की हम लोग बात करें तो ट्रायंगल्स तीन तरह के होते हैं, इक्विलेटरल होता है, एक आइसोसेलेस होता है, एक स्केलर ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिनके तीनों साइड्स बराबर होती हैं। इसके साथ जो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स बराबर होती है, और स्केलर ट्रायंगल भाई क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड से क्या होती है? अनइक्वल होती है, मतलब कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं होती है। तो भाई जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एग्जांपल सीखा, वैसे बेटे हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कि भाई सभी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर। तो देख लीजिए 3 सेंटीमीटर है और एक क्या है? 5 सेंटीमीटर। सिर्फ इसमें क्या है बेटे कि इनकी जो शेप है, शेप आप देख लीजिए क्या है? ये शेप ही तो है बेटा एक ट्रायंगल की, मतलब हमने एक आकार बना दिया है, लेकिन जो उसका साइज है वो क्या है? छोटा बड़ा है। मतलब ये 3 सेंटीमीटर छोटा ट्रायंगल और 5 सेंटीमीटर क्या है बेटे? बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। तो तभी हमने कह दिया है कि इसमें कि टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली फॉर सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो भाई एग्जांपल क्या हो गया? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। स्क्वायर्स में भी आप देख लीजिए कि एक 3 सेंटीमीटर है और एक बेटा क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो भाई एक लाइन आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अपनी जिंदगी में हम कभी नहीं भूलेंगे कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। या लिख सकते हैं अननेसेसरली नॉट कॉन्ग्रुएंट, हो भी सकते हो नहीं हो सकते। तो भाई ऑल, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो सारे सिमिलर होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये लगभग आपका हो गया है, और जो मैंने ये सब आपको बातें बताई है, ये अभी मैं बोर्ड साफ होने के बाद ये आपको लिखवा भी दूंगा, जिससे आपको बहुत जो है आराम से आप इसको पढ़ लें और आप नोट्स भी आप अपने बना लें, ठीक है। बस 1 मिनट आप टाइम दीजिए, बस बोर्ड मिटा दें पूरा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, और इससे अच्छे खासे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन आपको जितना आसान तरीके से बताया जा सके उतना आसान तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करता रहता हूं, ठीक है। और भाई सिमिलर फिगर्स का एक और एग्जांपल होता है कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। एक आप सर्किल खींचिए, रेडियस 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, एक सर्किल खींचिए उसकी रेडियस कितनी ले लीजिए? 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो ठीक है, तो आप एक थर्ड एग्जांपल इसमें नोट कर लेंगे कि भाई थर्ड, जैसे आपको फर्स्ट बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर और स्क्वायर्स आर सिमिलर, वैसे ही ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ठीक है बेटे। तो भाई सर्किल्स भी क्या होते हैं? हमारे सिमिलर होते हैं। कि मान लीजिए आप 3 सेंटीमीटर की रेडियस खींच के बना लेते हैं, एक आप जो है मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का बना लेते हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैंने आपको भी बताया, जो मैं लिखूंगा पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, तो ये आपको जो है बहुत अच्छे से आपको समझने हैं और अपने माइंड में बिठा लेने हैं, ठीक है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। चलो भाई, जो कि भाई यही एक ही पॉइंट लगभग है इसमें, बाकी थोड़ा सा और बता देंगे कि ऑल, जो कि मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर but all similar figures need not be congruent। अब एक बार फिर से इस पर बात करेंगे, need not be congruent, ठीक है बेटे। तो
तो भाई हमने क्या कहा इसमें कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, वो तो कंडीशन मस्ट है कि भाई सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन सभी सिमिलर फिगर्स भाई कोई आवश्यकता नहीं कि कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। लेकिन पहली कंडीशन तो है, बाकी दूसरी 50-50 है, ठीक है, कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। और भाई अगर हम सिंपल बात करें, सिंबल से अगर हम बात करें तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, ठीक है, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट, तो भाई ये और ऐसे करके, ठीक है। और भाई अगर हम सिंबल फॉर सिमिलर की बात करें, ठीक है, तो भाई ये एक सिंबल होता है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। आप ये याद रखेंगे कि भाई कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, ये होता है, और जो इसका ये सिमिलर का जो सिंबल होता है वो सिर्फ एक ऐसे करके आप ब्रश जैसे बनाते हैं, ऐसे ब्रश, ठीक है, तो उसके नीचे आप ये दो लाइनें खींच दीजिए तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होगा। लेकिन ये सिर्फ आप जो है वो सिर्फ एक ऐसे करके वेव वगैरह बना दीजिए, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिंबल क्या हो जाता है, सिमिलर का हो जाता है। इसी में आप नीचे करके दो लाइनें खींच दे छोटी छोटी, तो ये किसका हो जाएगा बेटे, कॉन्ग्रुएंट का हो जाएगा। अब हम एक कंडीशन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है एक्सरसाइज, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्सरसाइज 6.1, जो कि ओरली हो जाएगी, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे दो काम हो जाएंगे कि भाई हम मतलब इंट्रोडक्शन भी सीख लेंगे ट्राइंगल का, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे साथ ही साथ में। चलो अच्छा, फटाफट बोर्ड साफ हो गया है, अब शुरू करते हैं। एक और इसमें हेडिंग आपको हम बताएंगे, आप नोट्स वगैरह अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये आपको अभी नहीं, जब आपके एग्जाम्स वगैरह करीब आएंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तब आपके पास नोट्स भी होंगे, तब सिर्फ आप जो है आपके पास कॉपी वगैरह होगी, आप अगर आराम से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है, इससे रिलेटेड एक हम लोग आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी बताएंगे। नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक। तो इसमें हम लोग बेटा लिखेंगे कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, ठीक है, if their corresponding angles are equal, ठीक है। अभी एक मिनट बताएंगे, बस लिख लें थोड़ा सा, और एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल, and the corresponding sides are in the same ratio, और प्रोपोर्शनल। चलो अच्छा भाई, अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि भाई कंडीशन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कि भाई अगर ऐसी क्या कंडीशन होगी कि यदि सेम नंबर ऑफ साइड्स में, ठीक है, तो भाई हमारे पॉलीगन्स तो कम से कम दो तो होने चाहिए, तभी तो हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो भाई कम से कम दो क्वालिटीज तो हमें चाहिए होंगे जिससे कि हम लोग बता सकते हैं कि ये सही है, ये ठीक नहीं है। तो भाई टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर साइड्स ऑफ सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि भाई क्या कंडीशन होनी चाहिए पॉलीगन में सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर हम लोग बताने कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कि भाई दो पॉलीगन में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, तो वो सिमिलर कैसे हो सकते हैं, यदि भाई या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, या तो उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। तो रेशियो सेम हो जाए या मतलब सेम प्रोपोर्शनल्स की साइड्स में वो लोग आ जाएं, ठीक है। तो भाई टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो ये जो है ये आपका, जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल का बता के बताते हैं, ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया है, ठीक है, ए बी सी और डी, कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं हम लोग, चार साइड्स की, ठीक है। एक मान लीजिए मैंने ये कोऑर्डिनेटर ले लिया, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये चाहे आप अभी आपको एक मिनट में बता दिया जाएगा, 4 1 2 3, यहां पर भी आप ये 1 2 1 2 3 1 2 3 4, हाँ। तो भाई अगर हम इसमें लिखेंगे कि इफ, देखिए दो कोऑर्डिनेटर आपके सामने हैं, ठीक है,
ये दो कोऑर्डिनेटर आपके सामने हैं, एक एबीसीडी है और एक क्या है बेटे, PQRS है, एंड कोऑर्डिनेटर PQRS। जहां पर देखिए, अब हम इसका मतलब आपको बता रहे हैं, ठीक। हमने दो कोऑर्डिनेटर ले लिए हैं एबीसीडी और PQRS, जिसमें हमारा एंगल है कि एक मतलब, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि एंगल ए जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल बी एंगल Q के बराबर है, एंगल सी एंगल R के बराबर है और एंगल डी एंगल S के बराबर है। तो यही आपको इसमें लिखना है, यही इस लाइन का मतलब है, एंगल ए बराबर एंगल P, ठीक है। एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल P, एंगल बी बराबर एंगल Q, ठीक है। और थर्ड है इसका एंगल सी बराबर एंगल R, ठीक है। और फोर्थ है इसका एंगल डी बराबर एंगल S, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन हो जाएगी। दूसरा इनका या तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो, या तो ए बी बराबर क्या हो बेटे, ए बी बराबर सीधे सीधे क्या हो, पी क्यू हो, ठीक है। या फिर क्या हो, बी सी बराबर क्यू आर हो, ठीक है। या फिर सी डी, या तो सी डी बराबर आर एस हो, या फिर डी ए बराबर क्या हो बेटे, एस पी हो। तो ये दो कंडीशन होती हैं। किसकी कंडीशन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, या तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, या तो इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाए, सेम रेशियो में बन जाए या प्रोपोर्शनल बन जाए। अब आप खुद देख लीजिए, आपके सामने लिखा है एंगल ए बराबर एंगल पी है, एंगल बी बराबर क्यू है, एंगल सी बराबर आर है, एंगल डी बराबर क्या है बेटे, ऐसा। तो एक पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, इनके साइड्स का रेशियो ए बी पी क्यू, ठीक है, बी सी क्यू आर, ठीक है, सी डी आर एस, और यहां पर ए डी या डी ए बराबर पी एस या एस पी। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। यही मैं आपको क्या करता हूं, बताना चाहता हूं। अब यहां मान लीजिए, अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे, मान लीजिए एंगल हम लोग 105 डिग्री ले रहे हैं, तो ये भी 105 आएगा, ये 90 मान लीजिए, ये 80 ये 70 ये 70। तो ऐसे करके आप इस रेशियो को क्या कर सकते हैं, एक आप समझ लीजिए। बाकी एग्जाम्पल तो बेटा बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी कोई एग्जाम्पल होगा जहां पर ये साइड्स इक्वल नहीं होंगी, ठीक है, तो उसमें भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए एक साइड हमने ले ली, यहाँ पर मान लीजिए 2.1 ले ली है, कोई साइड हमने ले ली, यहाँ मान लीजिए 3.1 हो गई। तो ये जो है इसको मतलब अगर एक कंडीशन भी इक्वल नहीं आती है तो वहां पर हमें इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज 6.1 की बात करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप मैंने बताया कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये आप जो है वो ध्यान रखेंगे। बहुत आपको डिटेल में मैंने आपको साथ एक चीज समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 2 काम यहाँ पे मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। एक हम भाई इंट्रोडक्शन भी हमने अच्छे से सीख लेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी थ्योरम्स वगैरह हैं, फिर हम लोग इससे क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरम्स तो बहुत पूछी जाती हैं इसमें, और हमारे अकॉर्डिंग अगर आपने बेटा पढ़ लिया है, आपको 5 चैप्टर बता दिए गए हैं पूरे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप जो है बिल्कुल अभी थोड़े से बेटा और चैप्टर हो जाए, फिर मैं आपको सैंपल भी लगाऊंगा, ठीक है। सैंपल में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैं सॉल्व करना बताऊंगा। बस तो कुछ और वेट करिए, थोड़े से चैप्टर और हमारे हो जाए जल्दी जल्दी। उसके बाद आपको सीधा सीधा मैं लेके चलूंगा सैंपल्स पर, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उन पे हम बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इस पे हेडिंग डालते हैं क्या भाई, एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में भाई हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो भाई अगर हम इसमें बात करें कि भाई ऑल सर्किल्स आर, ठीक है, यहां पर हमसे क्या कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट या फिर क्या होगा, सिमिलर। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप झट से इसका सॉल्यूशन आप बता देंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर, ठीक है, सिमिलर होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तीसरा अभी आप बता देंगे 2 मिनट में कि ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। और ब्रैकेट में इसमें लिखा है कि आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है। चलो अच्छा भाई, अभी मैंने आपको याद करिए कि सिमिलर फिगर्स में मैंने आपको एक स्टार बना के पॉइंट लिखाया था, थर्ड पॉइंट एग्जांपल लिखाया था कि ऑल सर्किल्स आर क्या होते हैं बेटा, ऑल सर्किल्स क्या होते हैं बेटे, सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऑल सर्किल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और यहाँ पर ऑल सर्किल, यहाँ दूसरे वाले में ऑल स्क्वायर्स है,
सॉरी ऑल स्क्वायर। और भाई अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि हमारे सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं। बताइए इसमें अच्छा कुछ भी है? अगर मैंने आपको जो बताया उसमें ये ना बताया तो आप कहिए कि भाई इसमें मैंने आपको स्टार बना के तीसरा ही आपको बताया था, नोट कर लीजिएगा कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऐसे ऑल स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और भाई सभी जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर। कौन से वाले ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो भाई आइसोसेलेस तो हो नहीं सकते, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड्स बराबर होती है, लेकिन इसमें तीनों साइड्स कहां बराबर होती है, इसमें दो ही तो बराबर होते हैं। स्केल तो बिल्कुल ही भैया अलग है, ठीक है। तो भाई हमारे सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि इससे आपके सब क्वेश्चंस हल हो रहे हैं भाई। अब इसमें देखिए कि हमें कोई एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ रहा, नहीं लगाना पड़ रहा, ठीक है। अब चौथा में आ जाइए आपकी भाई, टू पॉलीगन्स ऑफ द, ये कंडीशन है तभी मैंने लिखा दी थी, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, ये वही कंडीशन है बेटा पूरी जो मैंने अभी आपको बताई थी, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये डैश है, एंड बी वाले में है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, डैश में है कॉमा, इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटे, पहले वाले में तो था ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, दूसरे वाले में ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तीसरे में ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अभी बेटा याद करो, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कंडीशन लिखाई थी, ये टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन जो उनके करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो क्या है, रेशियो सेम होता है, या फिर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मतलब जो भी मैंने आपको बताया वो बिल्कुल हमारे फायदे में ही आया है, हमारे यूज में ही आया है, तो वो हमारा मतलब बेकार नहीं गया है। ठीक है, तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आपको अगर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक एक पॉइंट अगर आपको बता दे, अब भाई इसमें कुछ नहीं, अब 6.1 तो आपके ऐसे ही हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भाई ऑल सर्कल्स हमारे कैसे सिमिलर होते हैं, स्क्वायर्स हमारे कैसे सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हैं, और ये मैंने आपको अभी कंडीशन आपको बताया था वो आपको मैंने हो गया है। इसमें लोग ये भी जोड़ सकते हैं जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, all congruent triangles are similar but it is not necessarily all similar figures are congruent। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको जो है बता दिया है। अब हम लोग इसका अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कितनी इजीली एक्सरसाइज आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, ये आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एक 2 मार्क्स में जो है आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे पूछ ली जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा माइंड्स वाला भी है कि आप जो है तुरंत आप पढ़ लीजिए और सोच समझ के इसका जवाब दीजिए, जल्दबाजी आप इसमें ना करें। ठीक है, पहले देख ले क्या पूछा गया है। ठीक है, और वैसे भी ये जो आपके पेपर्स वगैरह बनते हैं, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपको मैं ये भी बता दें जो आपके पेपर्स बनते हैं ये सीबीएसई बोर्ड में जो आपके स्कूल्स हैं, ठीक है, इसमें ये लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे जो है ज्यादातर किताब से ही क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, अगर आप ये हमारा एक तरीका सुन लीजिए कि अगर आप जो है पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगा देते हैं तो आप 100% जो आपका एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, तो आप मतलब 100% 80 आउट ऑफ 80 सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लगा के, अदर कोई बुक्स को हाथ ना लगा के, क्योंकि एनसीईआरटी हमें सिखाती है, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें कभी उसका मतलब ही नहीं पता होता है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बता दी है, बहुत ज्यादा बड़ी बात बता दी कि ये जो सब लोग भागते हैं अदर बुक्स के ऊपर, वो आप ना करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लगा देते हैं सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट ऐसा इंग्लिश मीडियम, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इवन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपके सामने बोल दी है। ठीक है, समझने वाले बच्चे समझ जाते हैं और आधे ज्यादा बच्चों को ये बात पता ही होगी जो, ठीक है, और जो बेटा अदर बुक्स पे भागते हैं वो सिर्फ अदर बुक्स पे भागते रहते हैं। ठीक है, और कभी अपना एनसीईआरटी कवर
नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने क्लासेस वगैरह में देख लीजिएगा कि उस स्टूडेंट के मार्क्स बेहतरीन आते हैं जिनके पहले, हम ये नहीं कह रहे अदर बुक्स आप ना पढ़िए, पहले जो आपकी नीड है, एनसीईआरटी आपकी क्या है, नीड है, आवश्यकता है कि मतलब इसे आपको करना ही करना है, मतलब इसे तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और आप क्या करते हैं कि इसी को हटा देते हैं, आप अदर एक्टिविटीज में भागते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी नीड है मतलब क्या होता है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसे आप अपनी बिल्कुल 100% पूरा रखें। अब हम लोग भाई बात करते हैं कि भाई सिमिलर फिगर्स का एक एग्जाम्पल बताइए। एक क्या होगा, कितने बता दें कि भाई जो हमारे ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे। हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर लिख दिया, 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। और दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि हमने ये कितना ले लिया बेटा, 5 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, जिसमें आप ये देख लीजिए कि जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन सुन लिया है हमारा, वो बहुत आसानी से इसको कर लेगा। मान लीजिए एक हम रेक्टेंगल ले लें, एक हम सर्किल ले लें, या एक हम स्क्वायर ले लें, एक हम रेक्टेंगल ले लें। ठीक है, एक, ठीक है, मतलब अदर शेप ले लिया। एक मतलब क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, एक क्या हो गया, सर्किल हो गया, एक स्क्वायर ले लिया, एक मान लीजिए हमने रेक्टेंगल ले लिया, या एक हमने रेक्टेंगल ले लिया, दूसरा हमने ट्राइंगल ले लिया। मतलब इनकी शेप और साइज क्या हो बेटा, सेम ना हो। तो भाई ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ये दो, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया, हल हो गया है। बस सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल ही तो देना था, तो ये आप बता दीजिए क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और दूसरे में क्या ले लीजिएगा, एक ट्रायंगल ले लीजिएगा और एक सर्किल ले लीजिएगा। बता दीजिएगा कि भाई ये नॉन सिमिलर फिगर्स है। नॉन सिमिलर फिगर की डेफिनेशन भी मैंने आपको तो सब बताई है ही चल रहा हूँ। चलो अच्छा, अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। बहुत मेहनत से बेटा आपको बहुत एक चीजें बताई गई हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको फटाफट आके क्वेश्चन करके इस वीडियो को क्या करते हैं बेटे, एंड करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बना लेता हूं कि डायग्राम में क्या पूछा गया है। बिल्कुल आप देखते ही बता देंगे, बिल्कुल कुछ भी लिखने की बाकी आप जो स्टेटमेंट है वो तो आप लिख ही लेंगे। ठीक है, ये क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। एक हमारा भाई एक स्क्वायर हो गया, इन्हें कोऑर्डिनेटर जो है ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि दोनों कोऑर्डिनेटर्स क्या है बेटा, सिमिलर हैं कि नहीं है। कोऑर्डिनेटर्स हमें बताने हैं कि सिमिलर हैं कि नहीं है। भाई अभी मैंने आपको क्या कंडीशन बताए थे, या तो उनका रेशियो और साइज क्या होना चाहिए, मतलब रेशियो या बराबर होना चाहिए, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ देख लीजिए एंगल, यहाँ पर देख लीजिए, आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है। ये एंगल्स का देख लीजिए, ये एंगल्स अलग है और इसमें एंगल्स की बात अलग है। ठीक है, तो ये हमारे जो सिमिलर है, ये बेटा नहीं तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेटर एबीसीडी और कोऑर्डिनेटर पीक्यूआरएस आर नॉट सिमिलर, या फिर आप लिख देंगे कि रीजन दे देंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सा था, छोटा सा मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे इसे देखकर सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने अब इस वीडियो में हमने क्या सीखा ये थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन सीखा। और भाई क्या सीखा हमने इस वीडियो में कि ये सीखा है कि भाई कैसे हम लोग सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये बेटा इस वीडियो में आपका बेटा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब हम लोग इस आगे जो इसमें होगा तो उसमें बात की जाएगी। उम्मीद है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।